हेलो एवरीवन, डिवाइन टेलर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग भी है। इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी और साथ ही साथ ये एक जनरल रीडिंग भी है। इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे बहुत सारे लोगों के लिए। तो कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, कुछ मैसेज आपके लिए नहीं हो सकते। अगर कोई मैसेज आपसे रिलेट नहीं करता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, और जो मैसेज आपसे रिलेट करता है तो वो एंजल आपको मैसेज देना चाहती हैं, आप उसको रख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन के जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अगर, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आ सकते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ देखेंगे। और क्या सोच रहे हैं वो इस समय आपके और अपने रीयूनियन के बारे में हम यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, सो आपको अपने पर्सन पर फोकस करना है और ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो जस्ट उनके बारे में फोकस करें और सोचें कि क्या चल रहा है उनके मन में, हम अभी देखेंगे यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। देखिए, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। बिल्कुल यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है या आपसे मैसेज कॉल कुछ भी नहीं कर रहे। और यहाँ ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो यानी कि मकर, वृष या कन्या राशि से हो सकते हैं। बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ब्लॉक कर दिया है, या तो आपने उन्हें ब्लॉक किया या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। कोई दोनों में से कोई एक है। बात करना चाहते हैं, रेडी हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर है जो कि बताता है ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी यानी कि तुला, कुंभ या मिथुन राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद कर रहे हैं आपसे, या आपके गुस्से से थोड़ा बहुत डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ ये पर्सन जो हैं आपके सामने नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में कुछ बातों को लेकर, जो पुरानी बातें हैं उस पर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं और वो ये नहीं चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। तो ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि के हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में दो लोग हैं। यहाँ दो पर्सन हैं, एक आप हैं और एक यहाँ पर हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसा उनके या कोई बॉस है या उनकी मदर हैं। कोई एक ऐसे रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और उनको अपनी माँ से शायद डर लगता है, ऐसा दिख रहा है। और अपने किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए वो उनका गुस्सा सहन नहीं कर पाते, उनका गुस्सा फेस नहीं करना चाहते। यहाँ पर ये गुस्सा किसी के लिए उनकी मदर का भी हो सकता है। और यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके पर्सन जो हैं वैसे आपको एक सुलझा हुआ इंसान समझते हैं, एक पैशनेट इंसान समझते हैं, आपको समझदार इंसान समझते हैं, एनर्जेटिक देखते हैं आपको। ठीक है, लेकिन अभी रुके हुए हैं, अभी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है, तो रुका हुआ इंसान यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन यहाँ पर आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपको ऑनलाइन आपकी गतिविधियों को देखते रहते हैं, आप कहाँ पर हैं, किस समय पर किससे बातचीत कर रहे हैं, ये सब देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका इनका। और ये अभी आपके अलावा किसी दूसरे ऑप्शन के भी बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई है, तो इनके पास शायद कोई एक ऑप्शन भी आ गया है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इनका नज़र आप पर भी है, इनकी नज़र आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर भी है, ऐसा भी नहीं है। लाइफ बहुत स्टेबल है उनकी और पॉजिटिव सोच रहे हैं अपने बारे में। लेकिन इन्होंने अभी तक किसके पास जाएंगे इसका निर्णय नहीं लिया है। किस पर्सन के पास जाएंगे ये निर्णय अभी तक नहीं लिया है इन्होंने। ठीक है, अभी भी 50-50 गेम है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इनकी फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है ये फैमिली को नज़र में रखते हुए आपकी तरफ आने से बच रहे हैं, या अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाह रहे हैं, ये ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि फैमिली इशू यहाँ पर इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये पर्सन जो है यहाँ पर जो नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, वैसे ये निर्णय लेना चाहता है। अगर इनके ऊपर डाल दिया जाए तो ये बहुत फास्ट निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास आना है या नहीं, इसके बारे में ये सब निर्णय वो फास्ट लेना चाहते हैं, जल्दी से ले लेना चाहते हैं।
लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी जो मनः स्थिति है, जो अभी की प्रेजेंट में उनके दिमाग में जो मतलब चल रहा है वो यही चल रहा है, क्योंकि बातचीत बंद है, मैसेज नहीं आ रहे एक दूसरे से, कनेक्शन ख़त्म है, तो वो क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी नहीं है, मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में एक जो क्लियरिटी होना चाहिए वो नहीं है। ये अपनी फैमिली, अपनी मदर से बहुत डरते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। दूर से आपको सारी आप पर निगाह है और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं किसी भी तरीके से कि उन्हें करना क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये पर्सन क्या आपके साथ रीयूनियन करेंगे इन फ्यूचर। क्या ये कोई स्टेप ले पाएंगे, कोई बोल्ड स्टेप उठा पाएंगे आपकी तरफ, ऐसा हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे इस पर्सन के फ्यूचर स्टेप्स के बारे में, कि उनके फ्यूचर के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि यहाँ मुझे लगता है ये चाहते हैं आपसे एक पहल, आप एक पहल करें, और ये सोचते हैं कि आप अगर एक पहल करके इनकी तरफ आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि इनको ब्लॉक करके रखा है अगर आपने तो अनब्लॉक करने के बारे में सोचें, आपसे ये उनका उम्मीद है। और अगर आपने मैसेज नहीं किया है तो आपसे कोशिश में है कि एक शुरुआत हो आपकी तरफ से, ताकि कोई बात आगे बढ़ पाए। इनका ये सोचना है कि आपके मन में क्या है ये इनको जानना है। आपके मन की स्थितियों को नहीं पहचान पा रहे क्योंकि बहुत दिन से बातचीत बंद है आप लोगों में। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर है। तो शायद अगर आप इनकी तरफ, इनके फेवर में आते हो, शायद अगर इनके फेवर, ये सोच रहे हैं कि अगर आप मेरे फेवर में आते हो, मेरे तरफ आगे बढ़ते हो, अगर मुझे और अपने फ्यूचर को लेकर कुछ बातें क्लियर करते हैं आप, तो ये पर्सन अपने घर में भी बातचीत करने के लिए रेडी हैं। उस एक कंडीशन में जब आप इस बात को लेकर क्लियर हो, अपने पक्ष को लेकर क्लियर हो इनके लिए, तब ये बात के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड के नीचे आया है। सो यहाँ पर ये पर्सन एग्रेशन या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, अगर आपका एक्शन इनको समझ में आता है तो। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, ये यहाँ पर ये दिखाते हैं कि ये शायद आपके लिए दुनिया से लड़ सकते हैं। आपके लिए इनका ये फ्यूचर प्लान यही है कि लोग अगर आपके बारे में कुछ भी अगेंस्ट में होते हैं तो ये आपके साथ में होंगे। तब भी अगर आप इनके साथ में हो तो ये आपके साथ हैं और आपके लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। दुनिया के लोग अगर आपसे, आपके बारे में कुछ भी कहते हैं तो वो उसका बिल्कुल भी यहाँ पर पक्ष नहीं करेंगे, आपका साइड लेंगे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो अगर आप सोचते हैं कि ये मेरा साइड नहीं लेंगे, शायद दुनिया के सामने मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, शायद मुझे अपने लिए खुद लड़ना होगा, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप इनके साथ हैं और आपने इनको एक चीज़ बता दी तो आपके पर्सन आपके साथ रहेंगे। यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है। तो मुझे लगता है अगर इनके पास दूसरा ऑप्शन भी है तो आपको वो उससे बेहतर मानते हैं। आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो देख रहे हैं, आपका जो चीज़ें हैं उन्होंने देखा हुआ कि हाँ यू आर बेटर देन दिस पर्सन, जो भी हैं। और आपके उनके रिलेशनशिप जो पहले था, जो भी जिस तरीके की फ्रेंडशिप थी, जिस भी चीज़ की थी फ्रेंडशिप, तो वहाँ उनको ये मालूम है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो बातें हैं वो कितनी सच हैं। ठीक है, ये सच्चाई उन्हें मालूम है। तो यहाँ आपकी तरफ से सिर्फ आपको इस बात का ही बुरा है कि लगा है कि इस इंसान ने आपसे कनेक्शन ख़त्म किया है, जबकि आपने इन पर ट्रस्ट किया था। लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपको बेहतर मानते हैं, चाहे कुछ भी हो। इनका ऐसा नहीं है कि आपको उस बेस पर ये ख़राब मानते हैं, नहीं, उस बेस पर आपको ये बेहतर मानते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको किसी बेस पर ये रिजेक्ट करते हों। और देख लेते हैं, यहाँ पर है डेथ का कार्ड। यहाँ पर शायद ये अपनी फैमिली से, अगर अपने फैमिली के सामने डरते हैं या अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, तो यहाँ अगर इनको आपका एक बार नज़रिया मालूम चल जाए तो ये वहाँ पर उस सिनेरियो को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। जो कभी इन्होंने नहीं सोचा है ये वो चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर ये देखा जाए तो ये रीयूनियन करना चाहेंगे, लेकिन उसका निर्णय आपकी तरफ से होना चाहिए। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि हाँ कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न यहाँ पर यही है कि आप किस तरीके से जाते हैं। अगर आप इनकी तरफ आते हैं
तो ये आपकी तरफ रहेंगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर ये उस दूसरे ऑप्शन को चूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर इनके पास कोई और ऑप्शन है लाइफ में तो अब हम यहाँ पर इनकी एनर्जी देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी किस तरीके की है आपको लेकर, या इस रीयूनियन को लेकर, या इस समय पर वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और मैं इसके बाद आपको गाइडेंस भी निकाल के दूंगी। तो यहाँ पर है द रेबल का कार्ड है। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है सोच के रखा है इन्होंने कि अगर आप इनके साथ में आते हैं तो ये आपके साथ जाएंगे। बिल्कुल वो बगावत कर सकते हैं। वो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं निकल के आए हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड और डेथ का कार्ड दिखाता है कि ये आपका साइड ले सकते हैं इन केस कि आपकी बात उनको समझ आती है। इन केस कि अगर आप अपनी चीज़ों को क्लैरिटी में रखते हैं तो वो उन वीडियो को उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं जिनके बारे में अभी तक आपने नहीं सोचा होगा या उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पर है एडवेंचर, शायद वो अपनी लाइफ को में एडवेंचर करना चाहेंगे आपके साथ में, ऐसा भी लग रहा है। और अपने अपने लिए जीना चाहेंगे, यहाँ पर दिख रहा है अपने अपने निर्णय खुद लेना चाहेंगे, अपने एडवेंचर को करना चाहेंगे लाइफ के, उन एडवेंचर्स को जो कि इन्होंने अब तक नहीं किए। तो रीयूनियन के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ फ्रीडम भी है आपको कि अगर आप नहीं चाहते इनके साथ रीयूनियन करना, क्योंकि इन्हें आपके बारे में नहीं पता है, तो इन्हें लगता है कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको उस तरह से सोच सकते हैं। द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। इनकी जो एनर्जी है वो रीयूनियन के बारे में सोचती है, आपसे कनेक्शन के बारे में सोचती है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करें, और अगर आप उनसे बात करते हैं तो बहुत जल्द ये रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, और देख लेते हैं। तो देखिए सप्रेशन का कार्ड है, काफ़ी प्रेशर है इन्हें, इनके ऊपर काफ़ी चीज़ों का प्रेशर है। ठीक है, दबाव है और सप्रेशन में ये जी रहे हैं। वो सप्रेशन इनको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, और इन्हें लगता नहीं, उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं किस तरीके से इस सप्रेशन से बाहर निकलूं, इस दुविधा से बाहर निकलूं, इस अजीब सी सिचुएशन मन स्थिति से बाहर निकलूं। यहाँ पर ये भी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि क्लियरिटी अपनी तरफ से हो तो फिर आगे भी बढ़ा जाए। माइजर का कार्ड है, थोड़ा सा अपने आप भी अपनी एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। आपके लिए जो मन में है वो चीज़ें एक्सप्रेस करने से ये पर्सन डर रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, सो आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पर यूनिकॉर्न। हम लोग यहाँ पर आपके लिए एडवाइस कार्ड निकाल देते हैं कि यूनिकॉर्न क्या चाहते हैं आपसे, आपको क्या करना चाहिए। सो यूनिकॉर्न एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और आप बताएं, एडवाइस दें मेरे व्यूअर को। सो फ्यूचर, लेट्स लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। यानी कि देखिए यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस है वो ऐसा है कि आपको फ्यूचर का सोचना है, आपको पास्ट के नहीं सोचना है। पास्ट में जो हो चुका है उसे ख़त्म करिए, आगे बढ़िए। अगर आप पिछली बातों को ही मन में रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप आगे बढ़ के बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज़, क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती हैं। दोनों चीज़ें आपको मालूम चलेंगी। अगर आप देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड होके रहेंगे तो ही चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। ठीक है, एक और एडवाइस कार्ड हम निकाल लेते हैं यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर है इनविजिबिलिटी। इनविजिबिलिटी है, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। मतलब यहाँ पर है कि आपको खुद से एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी चीज़ समझ नहीं पा रहे, तो आपको अपनी सोच, अपनी समझ पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अपने आप को खुद की अपने, जब हमें कोई कुछ समझ नहीं आता तो हम अंदर अपनी अंतरात्मा से क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें जवाब देते हैं। तो ऐसे ही हमको अपनी अंतरात्मा से क्वेश्चन पूछ के वही सवालों के जवाब से आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पर यही चीज़ बोली जा रही है कि अगर इनविजिबिलिटी है, समझ में आ नहीं रहा है, तो आपको अपनी अंतरात्मा से क्वेश्चन पूछना है और उसके ऊपर ही आगे बढ़ना है। और यहाँ पर फ्यूचर है, अगर आप नहीं चाहते इस पर्सन के साथ रीयूनियन करना, आप बहुत दुखी हैं, कुछ लोगों का होगा, या फिर रीयूनियन नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर यही एडवाइस फ्यूचर के लिए कि आप फिर उस चीज़ को निकल जाने दो, उनसे बात करो अगर आपको चाहते हैं। अगर आप कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं तो फिर आगे जाओ, मूव ऑन करो, आगे फॉरवर्ड में आपको जाना है। और पास्ट की जो चीज़ें हैं उसे फिर भी भुला दीजिए, अब माफ़ कर दीजिए उस चीज़ को, उस पर्सन को माफ़ करके आगे बढ़िए।
और अगर नहीं है, मतलब दोनों ही केस में आपको माफ़ करना पड़ेगा, चाहे वो आपको हर्ट करके गए हों चाहे नहीं, दोनों ही केस में, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। बट आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माफ़ कर पाएंगे तो ही ये पर्सन आपके साथ आगे आ पाएंगे। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मेरा एक और चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कुकिंग में थोड़ी भी इंटरेस्ट है तो। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।